नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। हमारी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी सिचुएशन इस वक्त इतनी धुंधली है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उनके पास चॉइसेस हैं, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, या फिर फैमिली का कोई मैटर। तो इन चॉइसेस में से उनको क्या चूज करना है यही समझ नहीं पा रहे। उनको नहीं पता कि किस रास्ते पर चलेंगे तो उनकी सिचुएशन सही होगी, आगे आने वाले फ्यूचर में उनको बैलेंस मिलेगा, उनकी जिंदगी सही तरीके से चल पाएगी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी सिचुएशन है किस तरह से। अगर ये आपके साथ मैच करे तो फिर यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास दो चॉइसेस हैं, पर उनकी नज़र किसी एक चॉइस पर है, ऐसी चॉइस जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते। पर शायद आपकी बात नहीं बन रही, तो आप कुछ कर भी नहीं पा रहे और इसे छोड़ भी नहीं पा रहे। बस इंतज़ार ही कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए और आपकी बात बन जाए। और दूसरी तरफ कुछ चॉइसेस ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में आप खुद श्योर नहीं हैं। किसी के लिए ये आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए आप ही का अपना स्पाउस हो सकता है। ऐसे लोग जिनके साथ आपका रिश्ता इस वक्त या तो टूटा हुआ है या फिर कोई परेशानी चल रही है। ये लोग फाइनेंशियली इनसिक्योर हो सकते हैं, काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर इनको डर है कि कहीं फ्यूचर में अकेले ना रह जाएं। तो इसी वजह से ये आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इन्हीं की वजह से आप डाउनफॉल देख रहे हैं, आप लॉसेस के थ्रू जा रहे हैं, आपकी सिचुएशन सही नहीं हो रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो आपकी सिचुएशन में इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, आपका दिमाग भी सही डिसीजन ले नहीं पा रहा। अगर आपकी सिचुएशन भी इसी तरह से है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब सबसे पहले आप भी जानते हैं कि आप कोई डिसीजन इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, लोग आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको ट्रिक कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही, पर आप उतना ही उसके साथ ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं। अब सबसे पहले कुछ ऐसा है जो आप खुद भी देख नहीं पा रहे, वो ये कि जिस रिश्ते के साथ आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या तो वो रिश्ता आपके लिए है नहीं, या तो वो टूट चुका है, या फिर वो बन नहीं सकता, पर आप उसी के लिए बार बार कोशिश करते जा रहे हैं, आप उसे छोड़ पा नहीं रहे। तो ये भी वजह है कि आपकी सिचुएशन अटकी हुई है। आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा रिश्ता हो सकता है, ये पास्ट का कोई रिलेशनशिप, जिस इंसान का दिल टूटा हुआ है। हो सकता है वो आपको छोड़ नहीं पा रहा, वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आप ही का स्पाउस हो सकता है जो आपके बिना चैलेंजेस फेस कर रहा है। उसको लगता है कि उसका घर परिवार सब टूट गया और वो आपसे सुलह करना चाहता है। अब ये बात सच है कि इस वक्त आप लॉसेस के थ्रू जा रहे हैं, डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं कि ये उन लोगों की वजह से है। ये इस वजह से भी है कि आप कोई डिसीजन नहीं बना रहे। जो चीज़ आपको मिल नहीं रही, आप उसी के लिए ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं, और जो आपके सामने है उनमें से कोई एक आप चूज नहीं कर रहे।
अब वजह जो भी हो, इस तरह से अटके रहेंगे तो आपकी जिंदगी इसी तरह परेशानियों से घिरी रहेगी। अगर आप आगे को बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो कोई फैसला कर लीजिए। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही, आप कोई गलती भी नहीं करना चाहते, तो किसी से कंसल्टेशन जरूर लीजिए। किसी ऐसे इंसान से जिस पर आपको विश्वास हो कि वो आपको सही सलाह देगा। अगर आप अब तक किसी से सलाह ले रहे थे, किसी से मदद ले रहे थे, तो आप उनके अलावा भी किसी और से पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर एक डॉक्टर आपकी बीमारी पकड़ नहीं पाया, तो आप किसी और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। हो सकता है उनको आपकी परेशानी समझ में आ जाए। तो किसी एक ही जगह पर अटके रहने से अच्छा होता है कि उसके अलावा भी कुछ और कोशिश करके देख ली जाए। और कुछ नहीं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता करिए, क्योंकि वो आपको बता सकते हैं कि आप क्यों अटके हुए हैं, आपके लिए क्या डिसीजन लेना सही हो सकता है। अगर ग्रहों की कोई दशा है, ग्रहों की कोई चाल है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको इंतजार करना चाहिए या फिर कोई डिसीजन बना लेना चाहिए। इस तरह से अपने आप को परेशानियों में मत घिरा रहने दीजिए। अपने लिए कोई सल्यूशन ढूंढिए, अपने ही लिए थोड़ी सी और कोशिश करिए। बस हाँ, इस बार अपनी अप्रोच में थोड़ी सी चेंज लेकर आइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंसान इतना ज्यादा बुरा नहीं होता। अगर वो आपके साथ कुछ गलत करता भी है, तो नहीं जानते कि उसकी क्या मजबूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे भी हैं, पर इस वक्त आपका अपने स्पाउस के साथ रिश्ता टूटा हुआ है, झगड़ा चल रहा है, इवन के कोर्ट केस भी चल रहा है, फिर भी अगर आपका स्पाउस आपके साथ सुलह करना चाहता है, अगर उनसे गलतियां हुई हैं, वो उनको रिग्रेट करते हैं, आपसे माफी मांगते हैं और इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहते हैं, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। हम सब की सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी ही है, पर हाँ, परिवार भी हमसे अलग नहीं है। उनकी खुशियां भी हम ही पर डिपेंड करती हैं और उनकी खुशियों की जिम्मेदारी भी हम ही पर है। पर हाँ, आखिर में मर्जी आप ही की है। आप ही जानते हैं कि आप कोऑपरेट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।